जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट का एकदम पहले का चैप्टर से एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट। वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है अब किसी भी लेवल को, वेदर यूर इन बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको कंसेप्चुअली समझना भी पड़ेगा। होप इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर। थैंक यू। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का या फिर फिनेंशियल मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसका मेन दो ऑब्जेक्टिव होता है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आइए समझते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जब हम बात करेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल मैनेजर या फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट को देखेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना बंद कर देगा बिल्कुल। वो क्या देखेगा, शॉर्ट टर्म में मेरा कंपनी का, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कैसे आएगा, सिर्फ प्रॉफिट को देखेगा, प्रॉफिट को। लॉन्ग टर्म में बिजनेस का वैल्यू क्या होगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा या कमेगा, वो सब नहीं देखेगा, सिर्फ प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, primary objective of the firm is to maximize profit. Financial manager has to take decision in such a way that profits are maximized. तो इसका मतलब कैश इनफ्लो कैसा हो रहा है या फिर प्रॉफिट करने से मेरा लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, शेयर ऑफ द फर्म क्या होगा, ये सब को इग्नोर करके इस कॉन्सेप्ट पे, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रॉफिट को देखेगा। तो ऑब्वियसली इसका बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स है। जैसे नंबर 1 के इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये नंबर 1 इसका प्रॉब्लम है। नंबर 2, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रिटर्न, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट को ही देखेगा, रिस्क कितना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको इग्नोर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जितना रिस्क ज्यादा होता है उतना उसका रिटर्न ज्यादा होता है, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न करने से पहले रिस्क बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, फिर तुमको जाके प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो अगर कोई रिस्क को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेगा तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो सही थिंकिंग, सही थॉट्स नहीं होगा। तो इसका सबसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है कि ये रिस्क कैसा है प्रॉफिट में, वो पूरा इग्नोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न। सपोज तुम्हारे पास दोनों प्रपोजल है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स में फर्स्ट 5 ईयर्स ज्यादा रिटर्न आएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स कम रिटर्न आएगा, टोटल 10 ईयर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वाई में क्या होगा, फर्स्ट 5 ईयर्स में बहुत कम रिटर्न आएगा एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में ज्यादा रिटर्न आएगा। मतलब एक्स में पहले 5 ईयर में ज्यादा रिटर्न, वाई में नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 5 ईयर के बाद 5th से लेकर 10th ईयर तक ज्यादा रिटर्न आएगा। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली एक्स को। ठीक है, क्योंकि जिसका रिटर्न पहले कुछ सालों में आएगा उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज, दैट इज टाइमिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब आ रहा है, पहले पहले आ रहा है या फिर कुछ साल बाद में आ रहा है। जो जिस प्रोजेक्ट में पहले पहले रिटर्न आ रहा है, पहले साल से ही रिटर्न आ रहा है, ऑब्वियसली हम उसको ही चूज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइमिंग ऑफ रिटर्न, इसको पूरा इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड लास्ट में इट इग्नोर्स सोशल कंसिडरेशन। सपोज मैं प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वेजेस को
8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराता हूँ, एम्प्लॉयज को पैसा कम दे रहा हूँ, जो सोशल मेरा ऑब्लिगेशन है वो मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका प्रॉफिट तो जाएगा ही, बिजनेस भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि सोशल कंसिडरेशन के बारे में वो सोच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि इग्नोरिंग सोशल कंसिडरेशन। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसका काम है सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचो, बाकी लॉन्ग टर्म बाहर में जाए, कंपनी क्या हो ना हो, वैल्यू ऑफ शेयर बाहर में जाए, कैश फ्लो बाहर में जाए, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचो, जिसका शॉर्ट कमिंग्स बहुत है। ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कैश फ्लो के बारे में सोचता है, शेयर होल्डर्स वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में सोचता है कंपनी का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। तो क्या बोला है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। फाइनेंस मैनेजर्स शुड टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो एंड नॉट ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि तुम प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर नहीं, कैश फ्लो मतलब कैश कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, उसके हिसाब से ही तुमको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू, ना कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ाना। तुम्हारा शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे इंक्रीज होगा, ताकि लॉन्ग टर्म में जाके कंपनी का बेनिफिट हो, तभी तुम्हारा कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, लॉन्ग टर्म पीरियड में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड टू इंक्रीज एनपीवी ऑफ द फंड, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके। Wealth maximization also takes into concept the long term stability of the firm, जो मैंने पहले ही बताया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो इग्नोर करा है वो ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर क्या करा है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल, मतलब वही सेम चीज, शॉर्ट टर्म पीरियड में प्रॉफिट तो मेरा अचीव हो गया, जितना प्रॉफिट टारगेट था वो तो अचीव हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन हम इग्नोर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, ठीक है। कॉस्टली इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस लॉसेस इन शॉर्ट टर्म बट इल सब्सटेंशियल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। जो इन्वेस्टमेंट बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मेरा लॉस आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट है। सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, जिससे ऐसा गुड्स प्रोड्यूस होता है जो मार्केट में एकदम न्यू है, ठीक है, जिससे मैं ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं कि वो गुड्स अभी तक किसी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। तो इस गुड्स को मार्केट में स्टेबिलिटी में आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, सपोज 1-2 साल टाइम चाहिए इसको, ठीक है। पहले एडवर्टाइजमेंट डालोगे, सब लोगों के पास पहुंचेगा वो गुड्स, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म को प्रॉफिट कम आएगा बहुत, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करा है मशीनरी बहुत सारा, जिसे ऐसा गुड्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं कि मार्केट में बहुत नया है, तो उसको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। अब आफ्टर 1 to 2 years इसका प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ओके। तो देखो क्या बोला है, कॉस्टली इन्वेस्टमेंट जैसे मशीनरी का मैं एक्सपीरियंस लॉसेस इन शॉर्ट टर्म बट इन सब्सटेंशियल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका एडवांटेजेस क्या देखते हैं। इसका एडवांटेजेस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेजेस है वही इसका हो जाएगा एडवांटेजेस। इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेजेस है उसको कंसीडर करके ही बनाया हुआ है। देखो क्या है, एम्फेसिस इज लॉन्ग टर्म गेन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेम में वो ज्यादा जोर डालता है।
कंसीडर रिस्क इन्वॉल्व, वही सेम चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो रिस्क कितना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कंसीडर नहीं करता था, या पर वो कंसीडर करता है। कंसीडर टाइमिंग ऑफ रिटर्न, सेम चीज उसका प्रॉब्लम था, टाइमिंग ऑफ रिटर्न नहीं कंसीडर कर रहा था। जैसे कि मैंने बोला था दोनों प्रोपोजल है एक्स वाई, जिसमें पहले 5 साल में ज्यादा रिटर्न आएगा एंड पहले उस एंड वाई का बाद में रिटर्न आएगा ज्यादा, ठीक है। ये जो मेरा एक्स एंड वाई का एग्जांपल लिया था, ठीक है, वही टाइमिंग ऑफ रिटर्न। बेनिफिट्स एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे, कैश फ्लो नहीं देखते रहे थे। यहाँ पर कैश कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, उसको भी कंसिडर करेंगे। मैक्सिमाइजेशन एम भी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे मैक्सिमाइज करेंगे ये भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर करेगा, ठीक है। होप आपको समझ में आई पूरा थ्योरी। थैंक यू। अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन के ऊपर अगर रेगुलर बेसिस में वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में भी मैं रेगुलर बेसिस में अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन के ऊपर वीडियोस लाऊंगा जो एप्लीकेबल होगा क्लास 11 से लेके एमकॉम तक एंड CA CSCMA का फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक। थैंक यू।